नमस्कार। आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं दिवाकर गोदियाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा संसद में दिए गए भाषण ने विपक्षी गठबंधन की एकता की सूरत को भी स्पष्ट कर दिया है। विपक्षी गठबंधन के द्वारा वो जो रणनीति बनी हुई थी सत्ता पक्ष को घेरने की, तमाम उन मुद्दों पर एक बैठक हुई विपक्षी गठबंधन की, जिसमें उन्होंने ये बात तय की कि वे एकजुट होंगे कम से कम इस मानसून सत्र में। दरअसल ये विपक्षी गठबंधन जो है ये पुनर्जीवित हुआ है। इसे पुनर्जीवित करने की कोशिश की गई इस मानसून सत्र के लिए कम से कम, कि हम सब एकजुट होंगे और सरकार को घेरने का प्रयास करेंगे। लेकिन सच कहें तो पूर्वानुमान इस संदर्भ में था कि ये शायद ही सत्ता पक्ष को घेर सकेंगे, क्योंकि विपक्षी गठबंधन के तमाम दल ये इसके बाद तत्पर हैं। तमाम राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव होने हैं वहाँ पर इन्हें आपस में टकराना है और ये एक दूसरे को चुनौती देने के लिए तैयार हैं। तो विपक्षी गठबंधन की जो एकजुटता है वो इस मानसून सत्र में भी इन कुछ कारणों से कमज़ोर है निश्चित रूप से। और पूर्वानुमान था इस संदर्भ में कि उतने प्रभावी ढंग से ये सरकार को नहीं घेर सकेंगे एकजुट होकर, और ऐसा हुआ भी। ये मानिए जैसे कि विपक्ष के सवालों को सरकार ने अपने जवाब से बेअसर कर दिया। बड़ी बेहद सूझबूझ और रणनीतिक तरह से सरकार ने विपक्ष के सवालों को, उन गंभीर सवालों को भी बिल्कुल बेअसर कर दिया। ऐसा कहें तो गलत नहीं है। कांग्रेस ने जब सवाल उठाए तो कांग्रेस को तो ये मानिए कि कांग्रेस के सवालों के जवाब कांग्रेस के अतीत के पृष्ठों में हैं, ये बात सिद्ध हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिए गए भाषण में कांग्रेस के लिए तो बहुत कुछ था। कांग्रेस ये बात स्पष्ट कर चुकी होगी कि यदि वो सवाल करेगी सामर्थ्य को लेकर, सरकार के राजनीतिक निर्णय क्षमता को लेकर, तो उसे अपने अतीत के पृष्ठों से होकर गुजरना होगा और सरकार, सत्ता पक्ष उसे कहीं छोड़ेगा नहीं। उसके अतीत से ही उसके सवालों के जवाब उनके सामने पेश कर देगा। और हुआ ऐसा ही। कांग्रेस को तो बिल्कुल हाथों हाथ जवाब प्राप्त हुए। तमाम सवाल थे, गंभीर सवाल भी कुछ थे, लेकिन ये मानिए कि कांग्रेस के सवालों को जैसे बेअसर कर दिया। कांग्रेस के इतिहास के पृष्ठों को खोलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 1 घंटे 40 मिनट के उस भाषण ने बहुत कुछ बातों को स्पष्ट किया। अन्य नेता गठबंधन के वहाँ उपस्थित थे। अखिलेश यादव जी इस तरह के प्रश्न पूछते रह गए कि आखिर ऑपरेशन महादेव कल ही क्यों हुआ, और इस तरह के सवालों में उन्हें जवाब मिला। लेकिन वे इस तरह के सवालों में, और ये मानिए कि देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो बात थी विपक्षी गठबंधन की एकता को लेकर, आप इस बात को देखिए कि पूर्व से जब मोदी जी ने भाषण शुरू किया तो विपक्षी गठबंधन के जो तमाम नेता थे वे एकजुट होकर हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहे थे, अवरोध करने की कोशिश कर रहे थे मध्य में। लेकिन धीरे धीरे जैसे उन्होंने कहना शुरू किया और आगे वे बढ़े, और एक के बाद एक बार उन्होंने कांग्रेस के इतिहास पर किया, कांग्रेस के द्वारा अपने शासनकाल में उन तमाम घटनाओं को लेकर जो निर्णय लिए गए उसको जब उन्होंने उजागर करना शुरू किया तो विपक्षी गठबंधन तितर बितर होने लगा। वो जो हस्तक्षेप था वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगा और नरेंद्र मोदी जी का जो भाषण था वो अवरोध रहित हो गया। वे बिल्कुल एक गति से आगे बढ़ते रहे। 1 घंटे और 40 मिनट तक उन्होंने भाषण किया। विपक्षी गठबंधन सुर में सुर मिलाना यहाँ पर कमज़ोर दिखाई दिया। निश्चित रूप से विपक्षी गठबंधन की एकता को लेकर पहले भी पूर्वानुमान था कि विपक्षी गठबंधन जो इस मानसून सत्र के लिए एक बार स्वयं को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहा है, ये उतना सफल नहीं हो सकेगा। ये पूर्वानुमान था पहले से। लेकिन निश्चित रूप से हुआ वही। उतने प्रभावी ढंग से और उन गंभीर सवालों और उन मुद्दों पर भी सरकार को घेर सकने में विपक्षी गठबंधन कामयाब नहीं रहा। वे धीरे धीरे, क्योंकि देखिए नहीं, यहाँ से निकलने के बाद तमाम राज्यों में विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस को चुनौती देनी है, तो कांग्रेस के नेतृत्व में आखिर एकजुट कैसे हो सकते हैं। तमाम विपक्षी गठबंधन के नेता जब ये सुनने लगे, नरेंद्र मोदी जी ने कांग्रेस के अतीत को पेश किया। तमाम सवाल उनके अतीत से इस समय पर उनके द्वारा उठाए गए सवालों के जवाब के रूप में उन्होंने सामने रखे। क्योंकि देखिए, मैं पूर्व में भी कह चुका हूं कि अन्य राज्यों में इन्हें कांग्रेस को चुनौती देनी है और
ये वे बातें हैं जिसे कभी ना कभी ये कांग्रेस के प्रति उठा चुके हैं। ये तमाम विपक्षी गठबंधन के जो पार्टियां हैं और वो नेता हैं, वो कांग्रेस को लेकर इन सवालों को पूर्व में कभी ना कभी उठा चुके हैं। तो ये गठबंधन यहाँ पर कुछ नाकामयाब सिद्ध होता दिखा। और पूर्व में जो बैठकें हुई थी, देखिए पूर्वानुमान इसलिए भी था कि इस मानसून सत्र में अपने आप को पुनर्जीवित कर रहा ये गठबंधन सरकार को घेरने में उतना प्रभावी नहीं रहेगा। ये पूर्वानुमान इसलिए भी था क्योंकि इन्होंने विपक्षी गठबंधन की एकता को लेकर और सरकार को तमाम मुद्दों पर घेरने को लेकर जो बैठक भी की थी, वो आमने सामने नहीं हुई थी, बल्कि वो एक वर्चुअल मीटिंग थी। जो खबर थी उस समय पर कि एक वर्चुअल मीटिंग हुई थी इससे पहले इनकी विपक्षी गठबंधन की, और वो दिखाता था कि ये कितने एकजुट हैं, कितने सरकार को घेरने के लिए रणनीतिक रूप से और एकता के रूप से कितने तैयार हैं। आपका इस संदर्भ में क्या सोचना है, क्या मानना है? क्या ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे को लेकर वे जो तमाम सवाल विपक्ष के द्वारा पूछे जा रहे थे, सत्ता पक्ष संतोषजनक ढंग से जनमानस के सामने उन सवालों के जवाब को रख सकी हैं? आपका इस संदर्भ में क्या मानना है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।